तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस वीक की जितनी भी बैंकिंग सेक्टर की न्यूज़ है सारी इस एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस था और कुछ बातें यहाँ पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उनकी तरफ से कही गई आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा है इंडिया नीड्स 4 to 5 मोर SBI साइज्ड बिग बैंक्स। तो भारत को अभी भी 4 से 5 SBI साइज़ के बड़े बैंकों की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए। आप देख सकते हैं इंडिया नीड्स ए लॉट मोर बैंक्स एंड ए लॉट मोर लार्ज साइज फंड टू मीट द ग्रोइंग नीड्स ऑफ द कंट्री नीड्स इन द पाथ ऑफ मेकिंग ए स्मार्ट रिकवरी पोस्ट पैंडेमिक डिस्ट्रप्शंस। तो पैंडेमिक के बाद हमें इतने बड़े बैंकों की जरूरत लगने वाली है। तो आप देख सकते हैं, speaking at 74th annual general meeting of IBA at Mumbai, Sitharaman said there was an urgent need to scale up banking to meet the growing needs of the industry and also to ensure that all economic centers of the country are covered with at least one physical or digital banking presence। तो हर जगह पे एटलीस्ट फिजिकल और डिजिटल बैंकिंग प्रेजेंस जरूरी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं क्या कहा गया है, वी नीड टू स्केल अप बैंकिंग, द नीड इज़ फॉर एटलीस्ट 4 to 5 मोर SBI साइज बैंक। तो ऑलरेडी हमने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस तरह से जो मर्जर किया था, ठीक है ना, किस तरह से विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और देना बैंक को कंबाइंड किया था। उसी तरह से यूनियन बैंकों में भी काफ़ी बैंकों का विलयन हुआ था। इसके अलावा इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक का भी, तो काफ़ी बड़े बैंक ऑलरेडी सरकार के सामने साबित हो चुके हैं। कैनरा बैंक को भी आपको पता होगा, कैनरा बैंक ने भी सब्ज्यूम किया था सिंडिकेट बैंक को। तो ऑलरेडी अभी देखना होगा इनमें से कौन सा बैंक आगे निकलता है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ SBI के बाद जो बड़ा बैंक है वो एक तो PNB है, ठीक है, नेक्स्ट इज़ बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर हम कह सकते हैं कैनरा बैंक, फिर हम देख सकते हैं इंडियन बैंक। तो ये 5-4 बैंक है जो बड़े बैंक हैं। बट इन चारों पांचों बैंकों में से मुझे ऐसा लगता है कि SBI के बाद जो बड़ा बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर नज़र रहने वाली है, उसके बाद कैनरा, उसके बाद PNB। क्योंकि PNB में स्कैम हिट होने के कारण काफ़ी ज़्यादा इसकी थोड़ी सी हम कह सकते हैं पॉपुलैरिटी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा था। तो आगे आप देख सकते हैं सीतारमन ने क्या कहा, नोट नेसेसरी टू हैव फिजिकल बैंकिंग प्रेजेंस एवरीवेयर, द कंट्रीज फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क हैज़ कवर्ड 2/3 और अबाउट 7.5 लाख पंचायत। तो इन्होंने कहा है कि जो बैंकिंग सुविधाएं जरूरी नहीं कि फिजिकल माध्यम से दी जाए, हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भी ऐसे अनकनेक्टेड एरियाज थे, अनबैंक्ड एरियाज थे, यहाँ पे बैंकिंग सुविधाएं पहुँचाने में हेल्प की है। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने जो एफर्ट थे पब्लिक सेक्टर बैंक के टू सी दैट द एमलगामेशन ऑफ द बैंक ड्यूरिंग द पेंडेमिक पीरियड वाज कंप्लीटेड विदाउट एनी कन्वीनियंस टू द कस्टमर। तो इन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंक के जितने भी जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, इसके अलावा जो भी पब्लिक सेक्टर बैंकों की जो भी मैनेजमेंट है, इन्होंने बिना किसी इनकन्वीनियंस के एमालगामेशन को इतने कोविड जैसी सिचुएशन में भी बिल्कुल इफेक्टिव होने में एक सराहनीय कदम उठाया है। HDFC जॉइंस बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB कट्स होम लोन रेट्स डिटेल हेयर। तो आप देख सकते हैं अभी फेस्टिव सीजन चल पड़ा है, तो बहुत से बैंक यहाँ पे अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कट करते जाएंगे, क्योंकि फेस्टिव बोनांजा लग जाता है, आपको पता है, बहुत से बैंकों में। तो इसी दिशा में बहुत से बैंकों ने लाइक HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI और PNB ने अपने होम लोन को कट किया है। पे पॉइंट इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा टाइज अप टू वाइडन रीच ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। तो पे पॉइंट ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहाँ पे आप देख सकते हैं टाई अप किया है टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री थ्रू द BC मॉडल। BC क्या होता है, बिजनेस कोरोस्पोंडेंट मॉडल। तो पे पॉइंट इंडिया के साथ भी बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पे टाइप हो गया। तो डेफिनेटली बैंक ऑफ बड़ौदा की सर्विसेज अभी पे पॉइंट इंडिया के थ्रू भी बहुत से जो बिजनेस कोरोस्पोंडेंट्स है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। HPCL पार्टनर्स विद ICICI बैंक फॉर फ्यूल पेमेंट्स। तो HPCL ने भी यहाँ पे ICICI बैंक के साथ स्ट्रेंथन किया है देयर डिजिटल पेमेंट्स फॉर फास्टैग एंड इंडियाज डिजिटल इंडिया कैंपेन द ऑयल रिटेलर सेट। तो डेफिनेटली ये भी एक हम कह सकते हैं ICICI बैंक के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। HDFC बैंक से अच्छी न्यूज़ आ रही है। HDFC बैंक लगभग 2500 भर्तियां करने जा रहा है। क्या फोकस है इनका, तो इनका लगभग जो आके 2 लाख विलेजेस हैं जिनके ऊपर अभी भी HDFC बैंक अभी अनबैंक्ड है उन एरियाज़ में, तो वहाँ पे जो MSME का एक्सपीरियंस है उसको गार्नर करना चाह रहा है। और आपको पता है भारत का तो रूरल सेक्टर अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, ठीक है ना, इसलिए तो बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आना चाहती हैं। इसलिए भारत की इकोनॉमी को अभी भी यंग इकोनॉमी देखा जाता है, क्योंकि अभी भी यहाँ का रूरल जो है इंफ्रा वो अभी पूरी तरह से आप कह सकते हो अभी वो एक्सप्रेसिव नहीं हुआ है, उसको पूरी तरह से एक्सप्रेशन में नहीं लाया गया। अभी भी वो काफ़ी सारी चीज़ें अभी हमारे सामने वहाँ से निकल कर नहीं आई हैं, काफ़ी वहाँ पे उद्योग अभी भी लगने बाकी हैं, MSME सेक्टर का ग्रो होना बाकी है। इसीलिए अभी HDFC बैंक इस दिशा में फोकस कर रहा है, और इसीलिए HDFC बैंक को मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया का अवार्ड मिल चुका है बाई एशिया मनी 2021 पोल। तो एक HDFC बैंक ने और फैदर ऐड किया है। नेक्स्ट इज फेडरल बैंक पार्टनर्स विद वन कार्ड टू लॉन्च मोबाइल वेस्ट क्रेडिट कार्ड। तो फेडरल बैंक ने वन कार्ड के साथ पार्टनरशिप की है फॉर लॉन्चिंग मोबाइल वेस्ट क्रेडिट कार्ड। तो एक और फेडरल बैंक के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। किस तरह से फेडरल बैंक अपना आउटरीच बढ़ा रहा है आप देख ही रहे होंगे, कंटिन्यूस एफर्ट लगा रहा है। फेडरल बैंक ने इसके अलावा अशोक लेलैंड के साथ भी टाई अप किया है फॉर फाइनेंसिंग
व्हीकल, ठीक है, व्हीकल फाइनेंसिंग के लिए अशोक लेलैंड के साथ। तो अभी आपको पता है फेस्टिव सीजन है, तो डेफिनेटली लोग बड़े जितने भी बड़े व्हीकल होते हैं जितने भी, वो लेंगे, इसलिए अशोक लेलैंड, जहाँ पे आपको होता है जो अशोक लेलैंड की बसेस और ट्रक्स कितने फेमस हैं, इवन आपने रोड्स वगैरह में देखे होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं दोनों के लिए, फेडरल बैंक और अशोक लेलैंड के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ आने वाले टाइम में हो सकती है। कोटक महिंद्रा बैंक बाइज स्टेकिंग KF इन टेक्नोलॉजीज, मार्केट कैप क्रॉसेस ₹4 लाख करोड़। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने आपको बताया कि ये ऑलरेडी हमने देखा था 9.98% स्टेक खरीदेंगे केफिन में, दैट प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव एरिया ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस अक्रॉस ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एसेट क्लासेस स्पेनिंग म्यूचुअल फंड्स, अल्टरनेटिव एंड पेंशंस। तो डेफिनेटली ये कोटक महिंद्रा बैंक के जो भी आगे के गोल्स हैं उनको और भी ज़्यादा पे एक्सप्लोर करने में हेल्प करने वाला है। कोटक महिंद्रा एंटर्स इनटू हेल्थ केयर फाइनेंसिंग। तो अभी कोविड के टाइम में वो सरकार भी कह रही है कि आप हेल्थ केयर जितने भी सेक्टर हैं उनको फाइनेंस कीजिए, इसलिए कोटक महिंद्रा भी अब हेल्थ केयर फाइनेंसिंग में कूद गया, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर सकती है। क्योंकि कोविड के टाइम पे हेल्थ केयर सेक्टर ने, आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा बूम पकड़ा है। ज़्यादा बात करूँ तो फार्मा नंबर 1 पे रहा है, दूसरे पे रहा है FMCG, और अगर तीसरे पे कोई कंपनी रही है तो वो मुझे ऐसा लगता है कि टेलीकॉम सेक्टर रहा है। नहीं तो नंबर 1 तो मैं हमेशा की तरह यहाँ पे जो भी कोविड में जिन भी कंपनीज़ को फ़ायदा हुआ है फार्मा को ही हुआ है, क्योंकि ऐसी ऐसी कंपनियाँ 52 वीक हाई पर चली गई हैं जो कभी, जिनका 10-12 साल से कभी बिजनेस ही नहीं हुआ था, उनको भी अच्छा खासा बिजनेस मिल चुका है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। इस हफ्ते की सारी बैंकिंग न्यूज़ कवर कर दी है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आपको जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय फॉर नाउ।